हिसाब से ये कौन सा बात बना रहे हैं? इतना ऊपर का है? निकाला गया है, शायद बीमार पेशेंट थे, ये घर में थे जिनको सुरक्षित निकाल लिया। अपना आना जाना कर रहे हैं। कई परिवार घर में फंसे हुए थे और अभी से नहीं है, कल रात से फंसे हुए हैं, लेकिन कोई मदद के लिए आने का तैयार नहीं 3 बजे से हम लोग बना है ना। किसको दोषी मानते हो? दोषी जाहिर सी बात है प्रशासन ही है दोषी, और कौन दोषी है। लोग जो फंसे हुए जो लोग हैं उनको बचाने के लिए नगर निगम और एनडीआरएफ की टीम लगातार कोशिश कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक जो परिवार है वो फंसा हुआ था पानी के बीच में, जिसको नाव के सहारे से सुरक्षित रूप से लाया जा रहा है। दुर्ग जिले में 2 दिन से हुई बारिश के बाद पूरे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। शिवनाथ नदी का जलस्तर जो है काफी बढ़ चुका है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में शिवनाथ नदी का पानी घुस चुका है। जो पुलगांव नाला है वहां तक का पानी आ चुका है। एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार लोगों को बचाने के लिए लगी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा जो घर है, जो दुर्ग गंजपारा का जो सिटी है वहां तक पानी आ चुका है। पेट्रोल पंप भी जो आधा डूब चुका है और बचाव दल जो है वो अपना काम कर रहा है। लोग जो हैं इसको देखने के लिए आ रहे हैं बाढ़ की स्थिति को, लेकिन इस बाढ़ में कई लोग फंसे हुए हैं जिसको बचाव दल के द्वारा बचाया जा रहा है। नगर निगम के जो महापौर हैं धीरज बाकलीवाल जी, वो इस समय जायजा लेने के लिए आए हुए हैं। क्या स्थिति है आइए जानते हैं, क्या प्रयास किया जा रहा है सर? नगर निगम की टीम पिछले 2 दिनों से मुस्तैद है और सारी सावधानियां बरत रही है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि पुलगांव नाले में पानी भर गया है, उधर शिवनाथ नदी के ठाकुर ठेले के पीछे भी पानी आ गया है। कल से ही हम लोगों ने उनके पुलगांव स्थित एक शेड में उन लोगों के लिए बिस्तर, गद्दी, खाने पीने की पूरी व्यवस्था की है और साथ ही अभी पुलगांव नाले में भी पानी आ गया, पोटिया तरफ भी आ गया। नगर निगम की पूरी टीम लगी, आप देख रहे होंगे, अभी आप देखे होंगे कि किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। कोई भी प्रयास में कमी नहीं है। कोई प्रयास में कमी नहीं है। हमारे आयुक्त लोकेश चंद्राकर जी, हमारे नगर निगम की पूरी टीम, स्वास्थ्य से लेके हमारे सिविल इंजीनियर से लेके सभी लोग पूरे अभी इसी काम में लगे हुए हैं। किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो इसका पूरा प्रयास किया जाए। दुर्ग नगर निगम का कितना हिस्सा प्रभावित हुआ है? लगभग 5-7 वार्ड इसमें प्रभावित हुए हैं और इसमें पूरी तरीके से हम लोग मुस्तैद हैं और किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। एनडीआरएफ की भी टीम आई है, जिला प्रशासन भी अलर्ट है। आवागमन जो है उसको रोक दिया गया है पूर्ण रूप से? हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से सभी जगह जहाँ जहाँ थोड़ा सा डेंजरस पॉइंट है वहाँ पे एकदम रोक दिया गया है। तो मैं कैमरामैन को बोलूंगा पुलगांव नाले को दिखाया जाए। जो पुलगांव नाला है उसके ऊपर तक का पानी आ चुका है और जो बाजू में जो रिसोर्ट बने हुए हैं, जो होटल लॉज बने हुए थे, वहां तक का पानी आ चुका है। पूरा अंदर पानी घुस चुका है। एनडीआरएफ की टीम, नगर निगम की टीम हर वक्त लगी हुई है। लोग जो फंसे हुए जो लोग हैं उनको बचाने के लिए नगर निगम और एनडीआरएफ की टीम लगातार कोशिश कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक जो परिवार है वो फंसा हुआ था पानी के बीच में, जिसको नाव के सहारे से उसको सकुशल लाया जा रहा है। एक फैमिली निवास कर रही होगी। पानी जब नाथ नदी का जल स्तर बढ़ा तो आसपास के पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे कि बता दें, मोंगरा डैम से जो पानी छोड़ा गया था 2 लाख क्यूज, उसके कारण से दुर्ग जिले का जो शिवनाथ नदी का जो जल स्तर है उसके वो बढ़ गया, जिसके कारण से जो पानी है पूरा शहर के अंदर तक का घुस गया। तो पहले जगह खाली हुआ करता था, अब पूरा शहर बस चुका है और जब 2 लाख क्यूस पानी छोड़ा गया तो शिवनाथ नदी का जो जल स्तर वो आपे से बाहर हो गया, जिसके कारण जो पानी है वो शहर में घुस गया। भैया से जानेंगे, आप यहीं के हैं जी? कब आया था और ऐसी स्थिति कब निर्मित हुई थी? ये 4-5 साल पहले और आई थी। क्या क्या प्रयास किया जा रहा है? निगम के द्वारा जितना हर संभव प्रयास किया जा रहा है। देखिए जैसे 2 ठो ये देसी स्टाइल में नाव बनाए हैं, अभी कम से कम 4-5 परिवार को निकाला जा चुका है। ये अभी देखिए 2 ठो और लेकर आ रहे हैं। तो नावों में कमी हो जा रही है, इसलिए देसी जुगाड़ भी बना ली है। नाव तो इसमें चल नहीं सकता, लेकिन देसी जुगाड़ उपयुक्त है। क्या क्या है देसी जुगाड़ में? देखिए ना सर, ट्यूबवेल उसके ऊपर खाट रख के जो हिसाब से निगम के कर्मचारी, इसी जुगाड़ से लोगों को बचाया जा रहा है। ट्यूब है, ट्यूब के ऊपर खाट लगा दिया गया है और एक व्यक्ति जो है वो खींच रहा है और दूसरा तरफ भी देख सकते हैं, दूसरे तरफ भी एक फैमिली है जो पूरी तरह से फंसी हुई थी। एक कार है जो पूरी तरह से डूब चुकी है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो बाढ़ अचानक निर्मित हो गई है, किस? मैं यहाँ के नगर निगम और स्थानीय प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि जो जगह को यहाँ से आवासीय घोषित किया गया है ना,
इस जगह को आवासीय घोषित किया है आपने और रजिस्ट्री बराबर यहाँ हो रही है और महंगे महंगे कीमतों पे यहाँ पर रजिस्ट्री हो रही है। तो कृपया करके अगर ये डुबान क्षेत्र है तो उसको डुबान क्षेत्र ही घोषित करे, फिर उसको रजिस्ट्री में तब्दील ना करे। महज सिर्फ अपना राजस्व प्राप्त करने के लिए उनको रजिस्ट्री कर रहे हैं, उससे इनकम ऑफ सोर्सेज बना रहे हैं और लोगों की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, ख़ासतौर से रोड, मकान, जो रास्ते हैं, नाली है, या 2 दिन पहले या 3 दिन भी पहले जैसे वो स्टोरेज होना चाहिए और लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाहिए कि हाँ आप यहाँ 2 दिन पहले खाली कर दें, अपनी जो भी चीज़ें हैं जान माल की रक्षा करें या उनको जो मदद मिलनी चाहिए। आज खुद देख रहे हैं, अभी आ रही हैं यहाँ पर लोग जुगाड़ बना बना के ट्यूब के माध्यम से ही अपना आना जाना कर रहे हैं। कई परिवार घर में फंसे हुए थे और अभी से नहीं है, कल रात से फंसे हुए हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन कोई मदद के लिए आने का तैयार नहीं 3 बजे से हम लोग बना है ना। किसको दोषी मानते हो? दोषी जाहिर सी बात है प्रशासन ही है दोषी, और कौन दोषी है। डुबान क्षेत्र घोषित कर देना था। सबसे बड़ी बात क्या है, ये डुबान क्षेत्र है, पहले से घोषित है, उसके बाद भी बराबर यहाँ रजिस्ट्री हो रही है, जमीनें बिक रही है, लेकिन जो प्रॉपर लोगों का सोल्यूशन है कि रोड से कहीं लगभग 10 से 15 फीट नीचे क्षेत्र और नाला से लगा हुआ है। चूँकि नाला से लगे रहने के कारण लोगों को तकलीफ हो रही है। भाई पानी बढ़ेगा तो उसका तो जल स्तर तो बढ़ेगा और जल स्तर बढ़ेगा तो लोगों का जो सामान है, रख रखाव है, उससे नुकसान हो रहा है, लोगों का स्टाफ है, खुद हम लोग को दिक्कत हो रहा है, खुद हमारा वहाँ पे दुकान है, परेशानी हो रही है, हमको आने जाने में परेशानी हो रही है। सुबह से हम कल भी रात में हम आए हुए थे, 11-12 बजे रात में हम आए, जल स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो? मैं यहाँ 4 साल से रह रहा हूँ। 4 साल से। जी हाँ। हमेशा बरसात में बाढ़ का स्थिति हो जाता है? बाढ़ की स्थिति इस बार कुछ ज़्यादा बढ़ी है, तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन को इन्फॉर्म करना चाहिए कि 2 दिन पहले कि आप यहाँ पे अपनी जो भी सामान है ना, यहाँ से आप हटा लें और अपना व्यवस्थित करें अपनी चीज़ों को। वो चीज़ नहीं है, वो हमें इन्फॉर्म नहीं किया जाता, ये हम ये कह रहे हैं। तो ये थे स्थानीय निवासी जो अपनी दर्द को बता रहे थे। इनका कहना ये है कि जब अगर ये डुबान क्षेत्र है तो यहाँ पे आवासीय प्लाट काटने की अनुमति किसने दी, आवास लोगों को घर बनाने की अनुमति किसने दी? क्योंकि जाहिर सी बात है डुबान क्षेत्र है, बरसात का पानी जब भी जल स्तर बढ़ेगा तो लोगों के घर तक पानी अंदर तक घुसेगा, लोग फंसेंगे ही, असुविधा होगी ही। ऐसे में जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का जो नियम है वो कहीं ना कहीं उसका अनदेखी किया गया है, जिसके कारण से यहाँ बस्ती बसाया गया है। और आज जो बस्ती बसी है, लोग रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम की जो लचर व्यवस्था है जिसके कारण आज ये लोग अपनी तकलीफों से जूझ रहे हैं। डुबान क्षेत्र में लोगों को बसने की अनुमति उसी समय नहीं देनी थी। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।